हेलो व्यूवर्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ डिलीशियस पीनट चटनी की रेसिपीज़ जो हर साउथ इंडियन डिशेस की जान होती है। तो चलिए इस रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले फ्रेंड्स आपको मूंगफली लेना है और इन्हें भून लेना है आपको। तो सबसे कम आंच में मैं यहाँ पर थोड़े से मूंगफली ले रही हूँ और इसे मैं भून ले रही हूँ। इसे तब तक आपको भूनना है जब तक कि इसका कलर ना थोड़ा चेंज हो जाए और इसमें से खुशबू ना आने लगे। साथ ही जब ऐसा साउंड आने लगे इसका मतलब है कि आपकी जो मूंगफली है वो भून चुकी है। उसे उतार लीजिए और अब हमें इसका छिलका रिमूव करना है। छिलका रिमूव करने के लिए मैं हमेशा ये तरीका अपनाती हूँ कि कपड़ों में इसे रखती हूँ और इस तरह से उसे रब कर देती हूँ, या फिर आप सारे कोनों को इस तरह से पकड़ लीजिए और उसके बाद हथेलियों में इसे इस तरह से रब कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपकी मूंगफली गर्म तो है ही, तो वो ईजिली अपना जो उसका छिलका है वो आराम से उतर जाता है। उसके बाद छिलके और पीनट्स को अलग कर दीजिए आसानी से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा पीनट्स भून करके तैयार हो चुका है। अब हम कुछ चीज़ें फ्राई कर लेते हैं। तो वापस से पैन में थोड़ा सा ऑयल डालकर इसे गरम कर लीजिए। जैसे ही आपका तेल गरम हो जाता है फिर हम इसमें डालेंगे साबुत लाल मिर्च। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा लहसुन। फिर हम इसमें डालेंगे रफली चॉप्ड अनियंस और अब हम इसमें डालेंगे करी लीव्स। इन सब चीज़ों को डालने के बाद आपको इसे अच्छी तरह से भून लेना है, यानी कि सौते कर लेना है इसे अच्छी तरह से। इसे तब तक आपको सौते करना है जब तक कि ये हल्का सा ब्राउन नहीं हो जाता। डीप ब्राउन या डार्क ब्राउन इसे आप मत कीजिएगा। जैसे ही ये हल्का ट्रांसलूसेंट हो जाता है, हल्का ब्राउन हो जाता है, उसके बाद आप गैस ऑफ कर दीजिएगा और इसे कम्प्लीटली ठंडा होने दीजिएगा, क्योंकि हम इसे ग्राइंड करने वाले हैं। तो यहाँ पर जब आपका ये मसाला ठंडा हो जाए उसके बाद हम ग्राइंडर लेंगे और ग्राइंडर में हमारा जो पीनट्स हमने भून करके तैयार किया था वो सारा इसमें डाल देंगे। पीनट्स डालने के बाद अब हम इसमें अनियन का जो मसाला हमने रेडी करके रखा है वो भी इसमें डाल देते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा खटास के लिए इमली। इमली को मैंने सोक करके रखा था, तो वो सोक्ड इमली मैं इसमें डाल रही हूँ और थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ उसके साथ। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है और अब आपको इन्हें ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद आपकी चटनी बन करके तैयार है। इसे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं दूसरे बाउल में। और अब हम इसका तड़का तैयार कर लेंगे। तो तड़के के लिए आपको तेल डालना है और तेल को गरम कर लेना है। जैसे ही तेल गरम होता है आप इसमें डालेंगे सरसों, फिर हम इसमें डालेंगे रेड चिली, अब डालेंगे करी लीव्स, थोड़ा सा उड़द दाल, लास्ट में हींग। अब इस तड़के को फटाफट से हम अपनी चटनी के ऊपर डाल देते हैं। तो तैयार है हमारा डिलीशियस पीनट चटनी फ्रेंड्स। ये किसी भी साउथ इंडियन रेसिपीज़ के साथ बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट अगर घर में आपने चीला बनाया है तो उसके साथ भी ये बहुत अमेजिंग टेस्ट करता है। सो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये इजी रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ आपसे अपने न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। बाय बाय।